अच्छा, अब ये इंडिया से हमें सिग्नल मिल रहे हैं, ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं कि यार आपकी हम इंडिया से मदद कोई चीज नहीं लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए? वो हमारा दुश्मन है। अच्छा, दुश्मन है तो भूखे मार जाएंगे दुश्मन से? नहीं, दुश्मन से चीज नहीं लेनी। कौन कौन हमारा दुश्मन है जरा बताएं? इंडिया है और कौन है पूरी दुनिया? बोलो बोलो, टेल टेल। इंडिया ज्यादा है, बात और तो अमेरिका भी दुश्मन हम समझते हैं। वो तो बड़ा ही है ना। चले, अच्छा गाली नहीं निकालते। ये बताएं, अगर वो दुश्मन है फिर हम उसे इमदाद लेते हैं, उसे क्यों हम पैसे लेते हैं, ट्रेड लेते हैं? अबे तुझसे भिखारी बताना। ये फकीर कौम है हमारी, ये ऐसे ही कर रही है बस। ये मांगना है, शुरू से मांगते हैं बस। मेरा तो ये ख्याल है इंडिया से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चाहे मर जाए, भूखे मर जाएं। भूखे मर जाए, वो मरना बेहतर है। आ जाओ। से चीज नहीं को लेनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? कोई दुश्मन आपने बताया दुश्मन है, किस चीज में दुश्मन है? हर चीज में दुश्मन है वो, हर बात में दुश्मन है। कोई एक बात बता। हमारी टांगे खींचता है पाकिस्तान की वो। मजा आ गया यार। हाँ तो गाइज, आप लोगों का स्वागत है पाकिस्तानी फनी वीडियो पार्ट 97 में। अल्लाह का शुक्र है, उनने मुंह पे चपेड़े खाई हैं अपने इंडिया वालों ने। एक 7 गुना बड़ा मुल्क हो गए, उनको तो डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अच्छा ये उनको कि अभी भी वो अपनी आवाम को ये बताते हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। और भाई तुम्हारा जो उधर वजीर एयर डिफेंस का जो चीफ है वो जाके एडमिट कर रहा है 6 दिन बाद कि हमारे 5 जहाज गिर गए हैं, जंगों में तो नुकसान होता, जंगों में तो नुकसान होता है। कब हो गया ये? और शर्म आनी चाहिए, तुम्हें डूब के मर जाओ। अपनी आवाम को तुमने झूठ के अंदर रखा है कि हमने ये कर दिया, हम कराची में घुस गए, हम लाहौर में घुस गए। वो आओ तो सही, तुम्हारा मुंह न तोड़े। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। पाकिस्तानियों का भारत से नफरत और आतंकियों से प्यार। इस तरह से अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को ड्रोन अटैक में मारा, इस तरह 2024 में इंडिया हाफिज सईद को ड्रोन अटैक से मारा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इंडिया तो क्या, पूरी दुनिया की ताकत भी हाफिज सईद साहब को हाथ नहीं लगा सकती जब तक कि अल्लाह ने चाहे। हमारे पास इतने जर्नैल अच्छे हैं, हमारे पास इतने लीडर अच्छे हैं। सबसे बड़ी जो एटमी कुव्वत है ना, उसी वजह से हम एटम बम, उसी वजह से जो इंडिया डरा हुआ हमसे। डरा हुआ वो मक्कार दुश्मन है, मक्कार। पहले 10 से 12 जो है ऐसे लोग जो पाकिस्तान में थे, जो वहाँ पे जो मुंबई अटैक हुआ उसमें शामिल थे, सारे के सारे फटका दिए उन्होंने। ये भगवान क्या जुल्म है। इंडिया के अंदर जिसने दहशतगर्दी की थी वो पाकिस्तान की जेल में था, जेल के अंदर जहर दे। ये सारा प्रोपोगंडा है, ये सारा प्रोपोगंडा है। इंडिया की इतनी जरूरत नहीं है कि हमारे जर्नैलों के होते हुए कोई ऐसी बात करे, कोई ऐसा वो अज़म करे, कोई इरादा करे। इंडिया चाइना से कुछ डिफेंस का इनके पास टोटल तो 3 थे, ठीक है, उनमें से एक तो हमने कर दिया तबाह। अब ये लोग इस चीज को क्लेम नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो आप भी मानते हो कि S-400 डैमेज हुआ है वॉर में? जाहिर सी बात है, वो हुआ है तो फिर हमारे फाइटर आगे दिल्ली तक गए हैं ना। दिल्ली यहाँ से कम कोई 350-400 किलोमीटर आगे है, तो लोग वहाँ तक गए किसी वजह से गए। मैंने तो डिफेंस गुजरात का सुना, आप दिल्ली तक पहुंचे। नहीं, उनकी जो एयरबेस थी। हाय अल्लाह। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। अगर इंडिया ने ये काम किया जंग वाला, इन्हें को 5 मिनट में पाकिस्तान खत्म कर सकता है इंडिया को। इतनी बड़ी एपिक जी, बहुत ज्यादा। क्या बात कर रहे हैं भाई, वो इतना बड़ा मुल्क है। कोई बात नहीं, ये भी 4 सूबे हैं माशाल्लाह। हाँ, कोई तो ऐसी वो बात नहीं 28 सूबे हैं। कोई बात नहीं, 4 बहुत मुसलमान है हम लोग। चुप कर बे कुत्ते। पाकिस्तानी ना कभी बदला है और ना ही कभी बदलेगा। इंडिया जो है ना, चौथे नंबर पर सुपर पावर है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? कारोबार के लिहाज से सुपर पावर चौथे नंबर पर आ गए वो इंडिया ले। गार्डन हो रहा। हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है, मगर पाकिस्तान ना कभी बदलेगा, ना क़यामत तक कभी बदलेगा। बात तो सही है। किस लिहाज से नहीं बदलेगा? सारे माफिया बैठे हुए हैं इधर। कोई चीनी माफिया है, कोई लैंड माफिया है, कोई कुछ माफिया है। अल्लाह ना करे, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात कभी नहीं बदल सकते? नहीं बदल सकते। पाकिस्तान का मैंने गूगल से पूछा था, हर सवाल का जवाब देता है। मैंने कहा था पाकिस्तान का कर्जा कब उतरेगा, उसके पास जवाब ही नहीं। ये भगवान क्या जुल्म है। आपके पास है ओ भाई, क़यामत के बाद भी पाकिस्तान का कर्जा नहीं उतरना, क्योंकि ये जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े पेटों वाले, इनका पेट भरता ही नहीं है। वेरी गुड, सही बात है। और आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान का पानी इंडिया बंद करेगा तो पाकिस्तान खामोशी से बैठेगा? ये तो एक अनअनाउंस्ड वॉर है जो कल उसने जो है अनाउंस कर दी है, ठीक है, और पाकिस्तान को दावत दी है कि वो कोई एक्शन ले। मोदी साहब का एजेंडा है कि जिन लोगों ने दहशतगर्दी की उन्हें हम फाइंड करेंगे और उनको हम ऐसी सजा देंगे जिनकी उन्होंने कभी सोच मतलब कल्पना भी नहीं की। अब सही बात है। अब हमारा क्या रिस्पॉन्स है इसको? इंडिया इस वक्त पाकिस्तान पर अटैक करने की पोजीशन में नहीं है। डिप्लोमेटिक फाइट चलेगी, डिप्लोमेटिक फाइट चलेगी। मीडिया वॉर तो उनके एंकर्स तो टीवी स्क्रीन से बाहर आ चुके हैं। हाँ। मतलब कि उनका बस नहीं चल रहा, वो किसी को पकड़ लें और चीख चिल्ला रहे हैं। वो तो गुज़श्ता 72 घंटों से चल रहा है, लेकिन एक्चुअली ऑन ग्राउंड
इंडिया इस वक्त पाकिस्तान पर अटैक करने की पोजीशन में नहीं है, ना वो कर सकता है। अच्छा, जो उसने कल 5 नुकाती एजेंडा जारी किया और उस पर अमल अगर वो कर ले तो वो भी बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान का वो पानी बंद कर दे। ये भी सिर्फ आप देखेंगे कि गिदड़ भपकी है और उसको खामोश होना पड़ेगा। पाकिस्तानी को जब हालात याद आया तो जज्बात तुरंत भूल गया। जैसे हम चाइना के पास जाके भीख मांगते हैं ना, कर्जे लेते हैं, चंदा मांगते हैं, अफगानिस्तान भी ऐसे इंडिया से जो है ना मदद ले रहा है, इंडिया उन्हें एड दे रही है, इंडिया उनकी जो है डेवलपमेंट कर रही है, इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? भारत के तलवे चाटते हुए उन्हें 15 साल हो गए। अरे कहना क्या चाहते हो? इंडिया को आप निकाल लें अफगानिस्तान से। मैं देखता हूँ अफगानिस्तान क्या है, साले तू आंखें निकाल रहा। तो मैं कहता हूँ हम अल्लाह के हुक्म से, हमारी पाकिस्तानी फौज, हमारी पाकिस्तानी आर्मी नंबर 1 आर्मी है। खाओ माँ कसम। और हमारा अगर मुल्क ग्रो कर रहा हो, हमारा मुल्क स्टैंड होना, तो ऐसी की तैसी किसी भी मुल्क की। हम क्यों कमजोर हैं? असल में इसलिए कमजोर हैं, जब घर में राशन नहीं होगा, खाने को रोटी नहीं होगी, पीने को पानी नहीं होगा, जब घर में हमारे फाके होंगे ना, गुर्बत होगी, तो बेसिकली जो है ना कमजोर होंगे। बस हवा निकल। हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बहुत ऊपर की है। अच्छा, यानी हमारी टेक्नोलॉजी आप ये कह रहे हैं उनसे ऊपर की है? बहुत ऊपर की है। अभी मैं आपको बताता हूँ, वो तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए हैं, वहाँ पे जाके वो डिफेंस के हवाले से डील कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करने वाले हैं, वो पूरी दुनिया को डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट करेंगे। हम तो जो आप कह रहे हैं हमारे तैयारे उनसे बेहतर है, वो तैयारे हम क्या पाकिस्तान में खुद बनाते हैं? वो तो हम अमेरिका से इम्पोर्ट करते हैं। नहीं, वो सिर्फ हम पार्ट्स वहाँ से आते हैं। ठीक है, सिर्फ पार्ट्स वहाँ से आते हैं, जो असेंबलिंग उनकी पाकिस्तान में होती है। हमारे लोकल इंजीनियर्स, उनके जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, वो उनको प्रिपेयर कर रहे हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी यार, एक तो ये पाकिस्तानी इतना बड़ा बड़ा फेंकता है कि मत पूछो। पाकिस्तान अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। डेवलपिंग कंट्री। ओह माय गॉड, इंग्लिश। इंडिया कितना डेवलप है? इंडिया भी डेवलप है, लेकिन पाकिस्तान कम नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है। भाई स्ट्रॉन्ग मुल्क बातों से थोड़ी होता है। 5वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया। वो आप बता रहे हैं ना, पाकिस्तान जो है वो नंबर आप छुपा रहे हैं। कौन से नंबर पे है? छुपा रहा, वो 5वें या 4थे नंबर पर होगा। अबे साले, भाई क्या बात कर रहे हैं आप? 4थे नंबर पे हम कहाँ से आगे? 4थे नंबर पे हम होते, हम कर्जा देने वाले होते। बात तो सही है। आपको क्या पता कि पाकिस्तान कितने ताकतवर है? साले तू, कतर की जंग हुई, उसके बाद कोई जंग हुई, बांग्लादेश खो दिया था 71 के बाद। 71 की जंग में इंडिया नहीं जीता, वो जीता बांग्लादेश। भाई 71 की जंग में बांग्लादेश अलग हो गया था हमसे। तो वो ये हमारा भाई हुआ था ना, वो तो नहीं हुआ। उठा ले रे बाबा, उठा ले। दोस्तों, एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी है। हमारे पड़ोसी चौधरी साहब दिखाई नहीं दे रहे कहीं पे। ईरान अमेरिका शांति वार्ता में तो अपना हुक्का पानी लेकर बैठे थे, लेकिन जब लठ पिटाई शुरू होती है तो ये गायब हो जाते हैं। ये बड़ी दुर्लभ योग्यता है इनमें। फिर जब कुछ सीज फायर की बात होगी तो फिर कुत्ते की तरह बाहर निकल कर आ जाएंगे। अभी कल अमेरिका ने ईरान पर बम बजा दिए, बदले में ईरान ने अमेरिकन बेस पर हमले कर दिए, और ये मर्दे मुजाहिदों की जज्बे वाली नंबर 1 आर्मी पता नहीं किस बिल में छुप गई है। अब एक पड़ोसी होने के नाते इनको ढूंढने का हमारा फर्ज तो बनता है ना। क्यों नहीं पड़ोसी हो, इधर तो आओ। जब अंदर इतना गूदा नहीं है तो फिर काहे फटे में टांग अड़ाते हो? अब हमारे भी अपने काम है भैया, कितना ध्यान रखें तुम्हारा। जहां कहीं भी किसी गटर में छुपे हो, वहां से एक धमकी ही दे दो ईरान को। वी आर वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिप्लाई। पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन कश्मीर। हिंदुस्तान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हिंदुस्तान कश्मीर को जो है अपने पास शामिल नहीं कर सकता। अलग टॉपिक है। मैं ये पहले एक तरतीब से चलते हैं ना। ये मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है या नहीं? इस चीज ये सिर्फ उसका एक ख्वाब है। उसने हर तरह से अपने जो है वहाँ पे जो है अपनी डेवलप करने के जो है चांस डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसने वहाँ पे मंदिर वगैरह बनाए, उसने वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज लोगों को सोसाइटीज दी, कटिंग वगैरह करवाई, जमीन के नाम जो हिंदू लोग थे उन लोगों को कश्मीर में लेकर आना चाह रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक आर्टिकल जो है उनसे कैंसिल किया कि कश्मीरी अवाम को जो उसे सेपरेट किया, उन्हें अकलियत बना दिया गया। लेकिन मामला ये आर्टिकल 370 आप की आप बात करें, उसके अंदर अकलियत तो नहीं बनाया। आई थिंक वो तो उन्होंने बल्कि अपने साथ उन्हें इमर्ज किया है, उनके अटैच किया अपने साथ। उसका तो 370 का मतलब तो ये है। सही बात है। कश्मीर जो है वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा बदल गया है। जो उधर जुल्मो सितम चल रहा है, काफी अरसे से चल रहा है। अभी अगर आप कह रही कि एक आधा इवेंट हुआ है तो वहाँ के हालात ठीक हो गए, तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि जिनको कैद किया हुआ है, ईदें नहीं मनाने देते, नमाजें नहीं पढ़ने देते, अभी रोजे चल रहे हैं। पिछली दफा कौन है ये पागल आदमी? पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडिया। इंडिया भी अमेरिका का गुलाम है। क्या बात करता है यार? अफगानिस्तान भी ये अमेरिका का गुलाम है।
जाहिर सी बात है। आपको पता है वो जिस लेवल की इस टाइम डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, 5वीं बड़ी इकॉनमी है, वो गुलामी वाला कंसेप्ट है बहुत पुराना, वो मेरे ख्याल से 1947 में। लेकिन वो जो अमेरिका कहता है इंडिया वही करता है। क्या बोला तूने? क्योंकि तो फिर अगर अमेरिका जो कहता है वही इंडिया करता है, तो इंडिया अमेरिका ने बोला कि रशिया से ऑयल नहीं लेना किसी भी कंट्री ने, तो इंडिया ने तो फिर कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कंट्रोल। हाँ तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इन पाकिस्तानियों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।